आप सभी को नमस्कार। बहुत समय बाद एक फेसबुक लाइव वीडियो हो रहा है और ये इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरे कांटेक्ट में ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं जिन लोगों को काफ़ी सालों से कुछ एक पर्टिकुलर सिम्टम्स थे, यानी कि उनकी बॉडी उनको सजेस्ट कर रही थी कि ओके दिस इज़ एन इशू हैपनिंग। फिर भी उन लोगों ने ये रियलाइज़ नहीं किया और अननेसेसरीली मेडिसिन पे मेडिसिन लेते गए। आज का वीडियो स्पेशली विमेन सेंट्रिक है, तो जितनी भी महिलाएं हैं प्लीज ध्यान से सुनिए। फीमेल बॉडी नीड्स वर्कआउट्स एंड नीड्स रेस्ट। तो यदि आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है किन्हीं भी कारणों से, चाहे वो आपके गैजेट का यूज हो सकता है, चाहे फैमिली को आपको ज्यादा टाइम देना पड़ रहा है वो हो सकता है, या बच्चों का आपको ज्यादा पढ़ाना है वो हो सकता है, या जो लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं उनका वर्क स्ट्रेस ज्यादा है वो भी हो सकता है। बट ये सारी चीजें उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं कि आपकी नींद प्रॉपर होनी चाहिए। वर्कआउट्स भी किसी न किसी फॉर्म में एक फीमेल बॉडी को चाहिए, चाहे वो योगा हो, चाहे वॉकिंग हो, चाहे कुछ भी हो। ठीक है, अब हम आते हैं सिम्टम्स, और ये सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं उसकी वजह से, यानी कि हमें किस चीज की डेफिशिएंसी है उसकी वजह से। अक्सर सारी महिलाएं हु आर अबव 30 जिनकी एक प्रेगनेंसी हो चुकी है, दे ऑल आर लायबल टू विटामिन बी की डेफिशिएंसी। विटामिन बी की डेफिशिएंसी स्टार्ट कैसे होती है? थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होना, थोड़ी सी थकान ज्यादा होना, आयरन लेवल्स का धीरे धीरे करके डिप होना, यानी आपका हीमोग्लोबिन डिप होना। तो इसके लिए सबसे अच्छा इंडिकेटर है कि हर 3 महीने में आपके आयरन लेवल और आयरन क्यों हो रहा है, और अगर जरूरत पड़ती है तो कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट करवाइए। दूसरा, यदि आपको लगातार हेडेक की शिकायत बनी रहती है, यदि बहुत सारा काम करने पे आपको लगता है कि आपको हेडेक हो रहा है, तो हेडेक के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। ये इंडाइजेशन की वजह से हो सकता है, ये कॉन्स्टिपेशन की वजह से हो सकता है, ये यानी आपके शरीर की जो बोन्स हैं, हड्डियां हैं, वो धीरे धीरे करके वीक हो रही हैं। तो यदि आपको फ्रीक्वेंट हेडेक्स होते हैं तो आइडेंटिफाई कीजिए कि इन तीनों में से कौन सा कारण है, और जो भी कारण है उसके लिए आपकी जो भी डाइट कंसल्टेंट है उनसे परामर्श लीजिए। हेडेक्स का होना, लगातार होना, धीरे धीरे करके आपके इम्यून सिस्टम को बहुत वीक कर सकता है। नेक्स्ट इज लीकेज। इसके बारे में बहुत कम चर्चा होती है या बहुत कम डिस्कशन होता है, पर ये वाला इशू +40 की जितनी भी फीमेल्स हैं, पहले ये +60 फीमेल्स में हुआ करता था, नाउ इट इज हैपनिंग इन 40+ फीमेल्स। यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस या यूरिन लीकेज, यदि आप खांसते हैं या छींकते हैं तो यूरिन लीकेज होता है। दिस इज बिकॉज योर मसल्स आर वीक, आपकी कोर मसल्स वीक है। तो किसी न किसी तरह टाइम निकालिए अपने वर्कआउट्स के लिए, टाइम निकालिए उन वर्कआउट्स के लिए जो आपकी कोर को स्ट्रेंथन करते हैं, यानी आपके पेट के आसपास जो मसल्स हैं, आपके लिम्स जहां से, थाइस जहां से स्टार्ट होती है, वहां के जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करने की, और इसमें योगा बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। इसका भी मेन कॉज रहता है B12 की डेफिशिएंसी। यदि आपको वेरिकोज वेन्स हो रही हैं, यानी आपके घुटने और थाइस के ऊपर आपको हल्की हल्की सी नीली नसें दिखती हैं, वेरिकोज वेन्स इज अ वेरी वेरी बिग इंडिकेटर कि आपकी बॉडी में B12 लेवल्स डिप कर रहे हैं। प्लीज तुरंत चेकअप करवाइए। यदि B12 का लेवल आपके शरीर में डिप कर रहा है तो ये धीरे धीरे करके बहुत प्रॉब्लमैटिक हो सकता है। यदि आपको चिड़चिड़ाहट होती है, कंफ्यूजन होता है, यदि आपको लगता है कि आप पहले इतना नहीं थकते थे पर अब बहुत थक रहे हैं, तो ये टिपिकल साइंस एंड सिम्टम्स हैं आयरन डेफिशिएंसी के, विटामिन डी की डेफिशिएंसी के, और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी की वजह से। तो करवाते रहिए जिसमें आपके सारे लेवल्स आपको पता चलते रहें। और इन सब का सोल्यूशन ये नहीं है कि आप सिर्फ सप्लीमेंट्स ले लें। सप्लीमेंट्स, हाँ, डेफिशिएंसी से नॉर्मल लेवल तक आने के लिए सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है, लेकिन उसके बाद डाइट और रेगुलर वर्कआउट से ही आप अपने बॉडी में जो लेवल्स कम हुए थे उसको मेंटेन कर सकते हैं। यदि आपकी नस खिंचती है, मान लीजिए हाथ आपने ऐसा किया, आगे खींचा या पीछे खींचा, तो हाथ आपका स्ट्रेच हो गया, या सोते सोते आपकी पैर की नस खिंच जाती है, या यदि आप झटके से उठते हैं तो आपके बैक में कोई मसल पुल या नर्व ट्विच हो जाता है, तो दिस इज अ टिपिकल साइन ऑफ मैग्नीशियम डेफिशिएंसी। सीरम मैग्नीशियम करके एक टेस्ट होता है, उसको करवाइए। और आपके पैर में छोटे छोटे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको दुखते हैं, यदि आपको अपनी एड़ी सुबह उठ के जब आप पैर जमीन पे रखते हैं तब आपको बहुत तेज सा एक दर्द होता है, तो दीज आर टिपिकल साइंस कि आपका यूरिक एसिड लेवल जो है वो बढ़ा हुआ है, आपकी बॉडी में प्रोटीन्स डाइजेस्ट नहीं हो रहे हैं, प्रोबेबली आपके यूरिन में प्रोटीन
जो है वो एक्सक्रीट हो रहा है एंड सो ऑन। तो ये सारे टेस्ट करवाइए। इसके अलावा नॉर्मली साल में एक बार एक सोनोग्राफी जरूर करवाइए, स्पेशली अगर आपने एक चाइल्ड बर्थ दिया हुआ है तब। उस केस में सोनोग्राफी करवाना इसीलिए जिससे आपको ये पता चले कि कहीं आपको किसी न किसी नहीं हो रहा, या फिर कहीं पीसीओडी या पीसीओएस का ऑनसेट तो नहीं हो रहा, या फिर आपके यूट्रस में फाइब्रॉइड्स तो नहीं है, या फिर कहीं आपके यूट्रस में एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआत तो नहीं हो गई। तो ये सारे टेस्ट जो हैं ये समय समय पे करवाते रहिए। इसको एक हेल्थ एक्सपेंडिचर ना मान करके एक हेल्थ इन्वेस्टमेंट मानिए। हर 6 महीने में ये सारे टेस्ट करवाइए और किसी न किसी डाइट कंसल्टेंट से परामर्श लेके फिर अपनी डाइट स्टार्ट कीजिए। और ये ध्यान रखिएगा कि जो सप्लीमेंट आज डेफिशिएंसी के लेवल पे आपके लिए सपोजिटली 3 टैबलेट जरूरी है, वही 3 टैबलेट्स पर डे नहीं रहेगा। जब बॉडी में लेवल्स मैनेज हो जाते हैं तो सप्लीमेंट्स कम होते हैं, और अगर इसको कम करना है तो सही डाइट, सही नींद, सही वर्कआउट और सही खाना, इन सारी चीजों का, खाना और पीना, ये सारी चीजों का जो तालमेल है ये यदि सही होगा तो आपकी हेल्थ बहुत अच्छी रहेगी। तो ऑल द फीमेल्स इन माय नेटवर्क, इश्यूज आपको हैं तो प्लीज एक कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट जरूर करवाइए। थैंक यू।